हेलो एवरीवन। तो आज हम आए हैं इंडिया वॉल्स के ऑफिस में मिस्टर रोहित कुमार यादव जी से मिलने के लिए। रोहित सर इंडिया वॉल्स के ओनर हैं। सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर जैसा कि पिछली बार हम आपसे मिले थे, जब हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए थे आपने जी। कि प्रीकास्ट वॉल्स होते क्या हैं, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। तो सर आज हम आपसे कुछ और जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। जी सर। हम जानना चाह रहे हैं, हमने काफ़ी जगह ये रेडीमेड बाउंड्री वॉल्स देखी हैं, तो इनका क्या प्रोसेस होता है? आजकल ये बहुत क्रेज़ में चल रहा है ये काम। देखिए मैडम, मैं पहले भी, आपने यदि हमारा चैनल देखा होगा तो मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ कि रेडीमेड बाउंड्री वॉल्स जो है ये प्रीकास्टेड मटेरियल होता है, इसको प्रीकास्ट वॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही इंस्टेंट तैयार होने वाली बाउंड्री वॉल है। हम बहुत जल्दी अगर किसी एरिया को कवर करना है तो उसके लिए इस बाउंड्री वॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है सर, एक चीज़ ये बताइए आप कि ये ऐसा लगता है काफ़ी हैवी वॉल होती है, तो ट्रांसपोर्ट का आप कैसे क्या करते हैं? तो इसमें ये हैवी होती है, बिल्कुल सही है। और इनमें कई प्रकार के सेगमेंट होते हैं। एक कम हैवी होती है, लो सेगमेंट की होती है। एक उससे ज़्यादा हैवी हो जाती है, और एक बहुत ज़्यादा हैवी होती है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन बगैर क्रेन के, हाइड्रा के या उनके नहीं कर सकते, जो कि बहुत ज़्यादा कहीं वाटर फ्लो है उस पर यूज़ होती है, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मिट्टी का बहुत ज़्यादा फोर्स है, उस केस में यूज़ करते हैं। मोस्टली जो 95% बाउंड्री वॉल यूज़ होती है वो मैनुअली ट्रांसपोर्टेशन में जा सकती है। और इनका मोस्टली जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो ट्रक से, कैंट्रा वगैरह से, या फिर जैसे नज़दीक में कहीं पे ट्रैक्टर वगैरह से या पिकअप से हम ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। सर जो ये ट्रांसपोर्ट का बता रहे हैं, ट्रक से या ट्रैक्टर से जो करते हैं, इसका कॉस्टिंग क्या पार्टी पे होता है, क्लाइंट्स पे होता है, या फिर कंपनी खुद बेयर करती है? ये देखिए मैडम, ये डिपेंड करता है हर एक प्रोजेक्ट की डीलिंग पे। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके पास खुद के ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो हम अपने जो बाउंड्री वॉल का कॉस्ट होता है उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हटा देते हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, तो उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ देते हैं। मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है सर। देखिए, कोई भी क्लाइंट हमें जब हमारे वेबसाइट पे या हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करता है, या हमारे प्लांट पे कांटेक्ट करता है, या हमारे ऑफिस आता है, तो हम उनको कितना एरिया कवर करना है और कितनी हाइट रखनी है, ये सारी चीज़ें उनसे क्लियर करते हैं सबसे पहले। और जब हमें ये क्लियर हो जाता है कि जैसे एक एग्जांपल पे समझो कि हमने 500 फीट की बाउंड्री करनी है और 6 फीट हाइट की करनी है, तो हम उनको एस्टिमेट दे देते हैं कि आपका ये एस्टिमेट बैठेगा, इसमें ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये लेबर का कॉस्ट है, और ये मटेरियल का कॉस्ट है। कोई क्लाइंट अगर ऐसा कहता है कि सर मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन है, मैं खुद ले जाऊंगा, तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को हटा देते हैं। ठीक है। कभी ऐसा रहता है कि बहुत से क्लाइंटों के पास लेबर एनफ होता है, हालांकि हमारे इस मटेरियल को लगाने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक तो है, हम जो ये लोग नॉर्मल लेबर होती है ये इनको नहीं लगा सकती है? नहीं लगा सकती हैं, बट उतना प्रोफेशनली नहीं लगाएंगी, उतनी अच्छी सफाई नहीं करेंगी। आप एक किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से अगर कोई एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं उसमें, और एक नॉर्मल आदमी के एक्सरसाइज दोनों ही करते हैं, बट एक प्रोफेशनलिज्म का फ़र्क होता है। तो हमारी जो लेबर होती है वो कम्प्लीटली स्किल्ड लेबर होती है। बट फिर भी यदि किसी क्लाइंट के पास यदि लेबर है तो हम उनको लेबर कॉस्ट हटा देते हैं, ओनली मटेरियल उनको दे देते हैं। अब इसके लगाने के प्रोसेस पे भी मैं, यदि आपको, आपके व्यूअर्स को ये बहुत ज़्यादा, हमारे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर आप इसको लगाते कैसे हैं, कैसे लगेगी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें दो पार्ट होते हैं। एक प्लेट होती है जिसको हम पैनल बोलते हैं, दूसरा एक पिलर होता है जिसको कॉलम बोलते हैं। ओके। तो ज़मीन के अंदर केवल कॉलम का सेक्शन जाता है। 2 फीट हम ज़मीन के नीचे नॉर्मली, अगर लैंड अगर सही है तो 2 फीट ले जाते हैं, और उसके ऊपर जो हाइट पार्टी बोलती है, कस्टमर बोलता है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर हाइट रहती है। ठीक है सर। तो केवल पिलर का पार्ट ज़मीन में जाता है। उस जो पार्ट पिलर का नीचे ज़मीन में गया उसको हम ग्राउट करते हैं, रोड़ी बजरी सीमेंट के घोल डाल देते हैं उसमें। उस ग्राउटिंग से वो नीचे का बेस बन जाता है। देन फ़र्क होता है। तो हमारी जो लेबर होती है वो कम्प्लीटली स्किल्ड लेबर होती है। बट फिर भी यदि किसी क्लाइंट के पास यदि लेबर है तो हम उनको लेबर कॉस्ट हटा देते हैं, ओनली मटेरियल उनको दे देते हैं। अब इसके लगाने के प्रोसेस पे भी मैं, यदि आपको, आपके व्यूअर्स को ये बहुत ज़्यादा, हमारे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर आप इसको लगाते कैसे हैं,
कैसे लगेगी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्लेट होती है जिसको हम पैनल बोलते हैं, दूसरा एक पिलर होता है जिसको कॉलम बोलते हैं। ओके। तो जमीन के अंदर केवल कॉलम का सेक्शन जाता है। 2 फीट हम जमीन के नीचे नॉर्मली अगर लैंड अगर सही है तो 2 फीट ले जाते हैं, और उसके ऊपर जो हाइट पार्टी बोलती है, कस्टमर बोलता है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर हाइट रहती है। ठीक है सर। तो केवल पिलर का पार्ट जमीन में जाता है, उस जो पार्ट पिलर का नीचे जमीन में गया उसको हम ग्राउट करते हैं, रोड़ी बजरी सीमेंट के घोल डाल देते हैं उसमें, उस ग्राउटिंग से वो नीचे का बेस बन जाता है। देन जमीन और सरफेस के ऊपर हम प्लेटें डालते हैं। लाइक आपका 6 फीट हाइट है तो हम 8 फीट का कॉलम यूज करेंगे, 2 फीट जमीन में चला जाएगा, ठीक है, और 6 फीट ऊपर रह जाएगा। तो पोल और पैनल यानी कि कॉलम और पैनल दोनों अलग अलग सेगमेंट में जाती है, वहाँ जाके असेंबल होते हैं। पहले कॉलम खड़े हुए, जमीन में वो ग्राउट हो गए, देन उसके अंदर हमने पैनल को फिक्स करते हैं, और ये प्रोसेस से ये दीवार बन जाती है। ठीक है। जब कभी इसको निकालना होता है तो इजीली ये निकल जाती है। अगर हमने नीचे का बहुत ज़्यादा मजबूत ग्राउटिंग नहीं किया है तो पूरा कॉलम सेफ आ जाता है, अदरवाइज कॉलम में थोड़ा डैमेज होने के चांस होते हैं। ठीक है सर, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स हैं उनके सारे क्वेश्चन का आंसर उनको मिल गया होगा। बट सर बेसिकली एक चीज़ है जो आई थिंक पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रही हूँ इस बारे में कि अगर मान लो मैं करना चाहूँ ये बिज़नेस तो मैं कैसे कर सकती हूँ, या फिर आप कैसे हेल्प करेंगे, या कोई सब्सक्राइबर है हमारा वो करना चाहें तो आप कैसे हेल्प करेंगे, प्लीज़ देखिए मैडम, आज पूरा देश एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है। जी सर जी। और जब तक देश में बिजनेस नहीं बढ़ेंगे तब तक देश ग्रोथ नहीं करेगा। बिल्कुल आप कर सकती हैं। आपके कोई व्यूअर्स है वो भी अगर ये बिजनेस करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो हमारे पोर्टल पे जाए और वहाँ पे क्वेरी फॉर्म है उसको भर दें। ओके। हम पूरा सपोर्ट करते हैं। किसी भी कैंडिडेट को अगर बाउंड्री वॉल्स का बिजनेस करना है तो उसके लिए हम पूरा सपोर्ट करते हैं। हम उनको अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं। पूरा एरिया का हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस एरिया में लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए। ये एक अलग चीज़ है कि हम इसमें क्या क्या सपोर्ट करते हैं। ये जब आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे या फिर हमारे पोर्टल पे जाके फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास हमारे एग्जीक्यूटिव्स कांटेक्ट कर लेंगे और पूरा बता देंगे। और बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, करना भी चाहिए, क्योंकि हम अकेले कहें या 150 लोग हैं पूरे देश में तो इस सर्विस को दे नहीं सकते। अभी हज़ारों लोगों की नीड है। और अगर कोई कैंडिडेट करना चाहता है तो वो हमारे एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट कर ले। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप 9653545525 पे कांटेक्ट करें। जैसा भी आपके पास अपॉइंटमेंट होता है आप आइए, आप पूरे बिजनेस का पैटर्न समझिए जी सर। और जो भी हमारी टीम है वो पूरा सर्वे करेगी और सर्वे करने के बाद आपके इस बिज़नेस को स्टेबल कर देगी। इसके क्या प्रोसेस है वो हमारी एक अगली वीडियो में हमारे चैनल पे भी है। और बेसिकली हमारी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के इससे भी मिल जाएगी। हम रेगुलरली वीडियो डालते हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट हो, क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनल हैं इसमें पिछले 8-9 साल से, तो इसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जी बताइए। थैंक यू सो मच सर, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारे व्यूवर्स के जो भी क्वेश्चन थे शायद उनको सारे आंसर्स अपने मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच अगेन सर। थैंक यू मैडम, आप आई और आपने इतना सब कुछ जाना। आपके व्यूवर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी बातें हैं, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी इस तरीके के क्वेश्चन, हमारे भी बहुत कमेंट आते हैं हमारे चैनल पर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को हमारी टीम भी अपने चैनल्स पे ज़रूर ब्रॉडकास्टिंग करे, ताकि वहाँ पर भी ये देखे और जिनके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर उनको मिल सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।